चैत्र के महीने में भूल कर भी ना खाएं ये 7 चीजें, वरना पूरे साल रहेंगे बीमार। क्या आप जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत यानी चैत्र के महीने में खाई गई एक गलत चीज आपके पूरे साल की सेहत बिगाड़ सकती है। जी हाँ, आप जिसे स्वाद समझकर खा रहे हैं वो इस बदलते मौसम में आपके शरीर के लिए धीमा जहर साबित हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यशोदा वॉइस पर। आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए एक रेड अलर्ट है। चैत्र का महीना यानी वो समय जब प्रकृति करवट बदलती है, सर्दी जा रही होती है और गर्मी दस्तक देती है। आयुर्वेद कहता है कि इस संधि काल में हमारा शरीर सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। अगर इस दौरान आपने उन 7 चीज़ों का सेवन किया जो मैं आगे बताने वाली हूँ, तो यकीन मानिए भयानक थकान, ज़िद्दी स्किन एलर्जी और पेट की बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। वीडियो के अंत में मैं आपको वो सीक्रेट डाइट भी बताऊंगी जो चैत्र में आपके खून को साफ कर देंगी। इसीलिए एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी बीमारी को दावत देती है। नंबर 1, तली भुनी चीज़ों का ऑयली जाल। चैत्र के महीने में सबसे बड़ा दुश्मन है ज़्यादा तेल और घी। सुनने में कचौड़ी पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन रुकिए, इस मौसम में हमारे शरीर में कफ कुपित होता है। जब आप समोसे या चिप्स जैसी तली चीज़ें खाते हैं तो वो इस कफ को गोंद की तरह चिपचिपा बना देती है। नतीजा भारीपन, सीने में जकड़न और चेहरे पर वो ज़िद्दी मुहासे जो जाने का नाम नहीं लेते। आयुर्वेद के अनुसार इस समय आपकी जठराग्नि पाचन की आग मंद होती है, भारी तेल उसे बुझा देता है। नंबर 2, मीठे का मीठा जहर। क्या आपको भी बिना बात की सुस्ती रहती है? इसका कारण आपकी रसोई में छिपा है। चैत्र में ज़्यादा चीनी मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स पीना मतलब बीमारियों को इनविटेशन कार्ड भेजना है। ज़्यादा मीठा सीधे आपके कफ दोष को भड़काता है। अगर आपको बार बार छींकें आ रही हैं या गला खराब रहता है तो समझ जाइए कि आपकी डाइट में मीठा ज़्यादा है। ये ना सिर्फ वजन बढ़ाता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी ज़ीरो कर देता है। नंबर 3, बर्फ़ जैसी ठंडी चीज़ों का प्रहार। जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ी हम फ्रिज की तरफ भागते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है सावधान, चैत्र में बहुत ठंडा पानी या आइसक्रीम पीना आपकी पाचन अग्नि पर ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा है। इससे खाना पचता नहीं बल्कि पेट में सड़ने लगता है। फिर आप कहते हैं कि पेट फूल रहा है या एसिडिटी हो रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चैत्र के महीने में सुबह का नाश्ता भी आपके पूरे दिन को भारी बना सकता है? अगर आप चौथी गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। नंबर 4, भारी और बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन का जहर। अक्सर हमें लगता है कि मसालेदार खाना सिर्फ पेट खराब करता है, लेकिन चैत्र के महीने में ये आपके पित्त और कफ दोनों को बिगाड़ देता है। इस समय सूरज की तपिश बढ़ रही होती है और शरीर अंदर से संवेदनशील होता है। असर बहुत ज़्यादा मिर्च, गरम मसाला या ढाबे वाला भारी खाना खाने से शरीर में अम्ल एसिड बढ़ता है। इससे ना सिर्फ सीने में जलन होती है बल्कि त्वचा पर लाल चकत्ते और एलर्जी भी इसी वजह से होती है। आयुर्वेद कहता है इस मौसम में अग्नि मंद है तो उसे ईंधन खाना हल्का और सुपाच्य दें। नंबर 5, सफ़ेद दुश्मन, दही और डेयरी उत्पादों का खतरा। आप शायद सोच रहे होंगे कि दही तो ठंडा होता है, फिर
चैत्र में मना क्यों? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार चैत्र में दही का सेवन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। दही स्वभाव से अभिसंधि होता है, यानी ये शरीर के चैनलों को ब्लॉक करता है और कफ को गाढ़ा बनाता है। चेतावनी, अगर आप रात को दही खा रहे हैं तो आप सीधे तौर पर साइनस, बलगम और जुखाम को बुलावा दे रहे हैं। इस मौसम में दही खाना ही है तो केवल दोपहर में, वो भी छाछ बनाकर या उसमें भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डालकर खाएं। सादा दही आपके शरीर में भारीपन और आलस्य पैदा करेगा। नंबर 6, पैकेट बंद जहर। नमकीन और प्रोसेस्ड फूड। आजकल की भागदौड़ में हम पैकेट वाले चिप्स, नमकीन या इंस्टेंट नूडल्स पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन चैत्र में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नमक का खेल। इनमें नमक, सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर में पानी को रोक लेती है। वाटर रिटेंशन। इससे हाथ पैरों में सूजन और थकान महसूस होती है। साथ ही इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे आप बदलते मौसम की बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। नंबर 7, बासी भोजन। बीमारियों की जड़। क्या अभी रात की बची हुई सब्जी सुबह गर्म करके खाते हैं? चैत्र के महीने में ये गलती आपकी आंतों को बीमार कर सकती है। चैत्र का महीना संक्रमण का समय होता है। इस मौसम में हवा में नमी और गर्मी का ऐसा मेल होता है कि खाना बहुत जल्दी खराब होने लगता है। खतरा। आयुर्वेद में बासी भोजन को तामस माना गया है। बासी खाने में पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसे दोबारा गर्म करके खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट में गैस की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। हमेशा याद रखें, इस महीने में ताज़ा, पका हुआ और हल्का गर्म भोजन ही आपकी आयु बढ़ाएगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि फिर इस बदलते मौसम में शरीर को फौलाद जैसा मजबूत कैसे रखें। आयुर्वेद में चैत्र के महीने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र है जो आपके खून को साफ करके चेहरे पर कुदरती निखार ला सकती है। चैत्र का सुपरफूड जो आपको बीमारियों से बचाएगा। कड़वे नीम का जादू। चैत्र के महीने में नीम की नई कोमल पत्तियां खाने की परंपरा सदियों पुरानी है। क्यों? क्योंकि नीम इस मौसम में बढ़ते कफ को काटता है और आपके खून को पूरी तरह शुद्ध ब्लड प्योरीफाई कर देता है। अगर आप रोज सुबह 2-3 पत्तियां चबाते हैं तो पूरे साल चर्म रोग आपसे दूर रहेंगे। मूंग की दाल और जौ। इस समय भारी अनाज की जगह जौ और मूंग की दाल जैसी हल्की चीज़ें खाएं। ये आपके पेट को ठंडा रखती हैं और पचाने में बहुत आसान होती हैं। मौसमी फल और सब्जियां। कुदरत खुद हमें इशारा देती है। इस समय बेल का शरबत, तरबूज और हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी का सेवन बढ़ा दें। ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि चैत्र के महीने में एक ऐसी चीज़ है जिसे आयुर्वेद अमृत कहता है, और अगर आप उसे सही समय पर पीते हैं तो आपकी पाचन शक्ति कभी कमज़ोर नहीं होगी। वो है गुनगुना पानी। जी हाँ, फ्रिज का पानी छोड़िए और हल्का गर्म पानी अपनाइए, फिर देखिए चमत्कार। तो दोस्तों, आयुर्वेद की इन बातों को सिर्फ जानकारी ना समझें, इन्हें अपनी जीवन शैली में उतारें। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हमेशा महंगा पड़ता है। अगर आप इन 7 चीज़ों से परहेज करेंगे और हल्का सात्विक भोजन अपनाएंगे,
तो ये नया हिंदू वर्ष आपके लिए सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि उत्तम स्वास्थ्य भी लेकर आएगा। दोस्तों, मेहनत हमारी और सेहत आपकी। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को बीमार होने से बचा ले। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल यशोदा वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर हेल्थ अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक वाले भाई बहन पेज को फॉलो जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आयुर्वेद से जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।